हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसके 76 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। शेरशाह सूरी के बाद पैमाइश पर ध्यान किसने दिया था? जिस पर आपका सही आंसर है अकबर ने शेरशाह सूरी के बाद पैमाइश पर ध्यान दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में महाजनपद कितने थे? जिसमें आपका सही आंसर है प्राचीन काल में महाजनपद 16 थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। नील नदी घाटी सभ्यता किस देश में थी? जिसमें आपका सही आंसर है वह मिस्र देश में थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जिसमें आपका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जिस पे आपका सही आंसर है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? जिसमें आपका सही आंसर है अंग मगध को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? जिसमें आपका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पहल की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गुप्त काल राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया? जिसमें आपका सही आंसर है कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है राणा कुंभा है जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। आप अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में मत देना चाहते हैं तो आपकी आयु मत के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? जिसमें आपका सही आंसर है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल होता है? जिसमें आपका सही आंसर है 5 वर्ष का होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? जिसमें आपका सही आंसर है 5 वर्ष का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति का होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके प्रति होता है? जिसमें आपका सही आंसर है लोकसभा के प्रति होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है? जिसमें आपका सही आंसर है प्रधानमंत्री है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है दिल्ली में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? जिसमें आपका सही आंसर है राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बने रह सकते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। नगर निगम के प्रधान को कहते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है मेयर को नगर निगम का प्रधान कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत में किस ओर जल अपवाह वाली नदियों का क्षेत्र अधिक है? जिसमें आपका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाह वाली नदियां। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी के मध्य है? जिसमें आपका सही आंसर है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत में आनंद दूध डेयरी किस राज्य में स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है वह गुजरात राज्य में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। पंजाब राज्य में स्थित नांगल स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? जिस पर आपका सही आंसर है वह रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धारा असंगत को व्यक्त करती है? जिसमें आपका सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम धारा है जो असंगत व्यक्त करती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। आर नीनो या लनीनो की धाराएं किस महासागर में चलती हैं? जिसमें आपका सही आंसर है वह प्रशांत महासागर में चलती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत के ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होती है निम्न वायुदाब का क्षेत्र किस स्थान पर उत्पन्न होता है? जिसमें आपका सही आंसर है भारत के उत्तर पश्चिम में उत्पन्न होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी है जो यूरोप के 4 प्रमुख देशों के समीप प्रवाहित होती है? जिसमें आपका सही आंसर है डैन्यूब नदी
यूरोप के 4 प्रमुख देशों के समीप प्रवाहित होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी छोर व पश्चिमी छोर के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर है? जिसमें आपका सही आंसर है 2 घंटे का अंतर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहलाता है? जिसमें आपका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहलाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 7 राज्यों से लगती है? जिसमें आपका सही आंसर है वह असम राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महाद्वीपों को किसका अवशेष माना गया है? जिसमें आपका सही आंसर है पेंजिया के अवशेष माना गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा अटलांटिक महासागर में चलती है? जिसमें आपका सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम धारा है जो गर्म धारा अटलांटिक महासागर में चलती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी पवनें ऋतु परक पवनें कहलाती हैं? जिसमें आपका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम पवनें हैं जो ऋतु परक पवनें कहलाती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हरिकेन, टॉर्नेडो व टाइफून का संबंध किससे है? जिस पर आपका सही आंसर है वह चक्रवात से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे जाना जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश से लगी हुई है? जिस पर आपका सही आंसर है वह बांग्लादेश से लगी हुई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग एशिया महाद्वीप में निवास करता है? जिस पर आपका सही आंसर है 60% भाग जो एशिया महाद्वीप में निवास करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 2002 में कहां पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया? जिस पर आपका सही आंसर है जोहान्सबर्ग में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? जिस पर आपका सही आंसर है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है? जिस पर आपका सही आंसर है ओजोन मंडल है जो सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अनुमस्तिष्क के कार्य हैं? जिस पर आपका सही आंसर है पेशियों पर नियंत्रण करना व शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये दोनों कार्य अनुमस्तिष्क के कार्य हैं। आपका सही आंसर है सी, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बोलने, देखने, सुनने, सूंघने आदि क्रियाओं का नियमन करता है? जिस पर आपका सही आंसर है प्रमस्तिष्क है जो बोलने, देखने, सुनने या सूंघने क्रियाओं का नियमन करता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है? जिस पर आपका सही आंसर है मेरुरज्जु है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, एक बालक अपना शारीरिक संतुलन नहीं बना पा रहा है तो कर्ण के कौन से भाग के क्षतिग्रस्त होने के कारण ऐसा हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है अर्धवृत्ताकार के कारण हुआ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जीभ के अग्रभाग की स्वाद कलिकाएं होती हैं? जिस पर आपका सही आंसर है मीठी होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अंतःकरण में अर्धवृत्ताकार नलिकाओं की संख्या होती है? जिस पर आपका सही आंसर है 3 होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जरा दृष्टिकोण होता है? जिस पर आपका सही आंसर है बुढ़ापे में होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजनीय एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थ का बहिष्कार होता है? जिस पर आपका सही आंसर है उत्सर्जन में होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पक्षियों व कीटों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है? जिस पर आपका सही आंसर है यूरिक अम्ल है जो पक्षियों व कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन हैं? जिस पर आपका सही आंसर है बी तथा सी दोनों पानी में घुलनशील विटामिन है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जिस पर आपका सही आंसर है रतौंधी होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या होती है? जिस पर आपका सही आंसर है 10 होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम है? जिस पर आपका सही आंसर है
कैल्सीफिरॉल है जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जीव द्रव के निर्माण में कौन सा खनिज काम आता है, जिस पर आपका सही आंसर है फास्फोरस खनिज काम आता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लोहे का मुख्य स्रोत है, जिस पर आपका सही आंसर है उक्त सभी हैं जो लोहे का मुख्य स्रोत है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, जिस पर आपका सही आंसर है विटामिन के है जो रक्त के थक्का को जमने में मदद करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, जिस पर आपका सही आंसर है टोकोफेरोल है जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक विटामिन सी मिलता है, जिस पर आपका सही आंसर है आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी मिलता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बसा में घुलनशील विटामिन है, जिस पर आपका सही आंसर है उक्त सभी हैं जो बसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, जिस पर आपका सही आंसर है हाइपोकेलिमिया है जो पोटेशियम की कमी से होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सफ़ेद मक्का का निरंतर सेवन करने वाला व्यक्ति अंधा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, जिस पर आपका सही आंसर है क्योंकि इसमें कैरोटीन वर्णक नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कैल्शियम का कार्य है, जिसमें आपका सही आंसर है उक्त सभी दांतों का निर्माण करना, तंत्र के कार्य में सहायक, मांसपेशियों के कार्य करने में, हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम का कार्य होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का सेवन कर रहा है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है, जिस पर आपका सही आंसर है स्कर्वी रोग हो सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,